राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 30 है। जैसा कि जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं वे श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु है। हम उनके ही पावन चरित्र का रसपान कर रहे हैं, श्री राधा कृष्ण के ही पावन चरित्र का रसपान कर रहे हैं। तो कल के भाग में हमने देखा कि कैसे महाप्रभु जी ने अब श्री विष्णु प्रिया जी से और उसके पहले वाले भाग में देखा कि अपनी मैया से उन्होंने आज्ञा ली संन्यास लेने की, लेकिन स्वप्न में। 1 वर्ष बाद 24 की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। तो दिन था मकर संक्रांति का। उस दिन महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के यहाँ हरि कीर्तन करने जाते हैं और कीर्तन करके 4 लोगों को बताते हैं कि मैं आज संन्यास लूँगा। वे 4 थे गदाधर प्रभु, मुकुंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु। इन 4 लोगों को ही पता था कि आज महाप्रभु जी संन्यास लेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी ने उनको लौटते समय यह बताया था। यहाँ तक हमने कल सुना था। तो अब महाप्रभु जी घर को लौटते हैं, जहाँ पर वह अपनी मैया और अपनी अर्धांगिनी से बड़े घुल मिलकर बातें कर रहे हैं और किसी को भी नहीं लग रहा कि आज कुछ होने वाला है, आज उनके लिए काला दिन है। लेकिन नहीं, सब खुश हैं। तो महाप्रभु जी के एक मित्र थे, उनका नाम था श्रीधर, जो कि ब्रज लीला में श्री कृष्ण के मित्र मधुमंगल थे। वही गौर लीला में नवद्वीप में श्रीधर हुए हैं, जो कि महाप्रभु जी के परम मित्र थे। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे बड़े होते गए तब वे महाप्रभु जी के भक्त हो गए। तो वो दिन था मकर संक्रांति का, जिस दिन महाप्रभु जी को दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी। सारे वैष्णव जन, सारे भक्तजन उनके दर्शन कर रहे थे। तो वो जो श्रीधर थे, श्रीधर जो थे वे नहीं दर्शन कर पाए। अब श्रीधर क्यों नहीं? क्योंकि वे सब्जी बेचते थे, वह साग सब्जियों को बेचा करते थे। उनके पास समय नहीं रहता था। दिन भर वो अपने काम में व्यस्त रहते, साथ ही साथ नाम भी किया करते थे। तो उसी व्यस्तता से वह महाप्रभु जी का दर्शन नहीं कर पाए। तो वह रात्रि में आए महाप्रभु जी से भेंट करने, उनका दर्शन पाने। महाप्रभु जी से भेंट करने आए हैं श्रीधर जी ने, वे सब्जी बेचते थे तो उनके पास घिया थी। वे महाप्रभु जी को घिया देने आए थे, भेंट के स्वरूप में वह घिया देने आए थे महाप्रभु जी को। और महाप्रभु जी को साग सब्जी बड़ी प्रिय थी। उनको कटहल प्रिय था, उनको घिया प्रिय था, उनको हर साग सब्जी प्रिय थी। और कहा जाता है कि महाप्रभु जी को घिये की खीर बड़ी पसंद थी। तो वह घिया श्रीधर जी ने महाप्रभु जी को दिया है। महाप्रभु जी ने बड़े भाव में उसे लिया है, क्योंकि वह भक्त का प्रेम लेते हैं। वह यह नहीं देखते कि वह सब्जी है कि साग है, वह तो भक्त का प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। तो उन्होंने श्रीधर का दिया हुआ घिया लिया और श्रीधर ने फिर महाप्रभु जी को वहाँ पर प्रणाम कर कर, उनके चरण स्पर्श कर कर वहाँ से लौट गए हैं। तो अब सब भोजन हो गया था, सारा प्रसादी पा लिया था। तब महाप्रभु जी को जो घिया दिया था श्रीधर जी ने, तब महाप्रभु जी क्या कहते हैं मैया से, अपनी मैया सची मैया से कहते हैं कि मैया, आज तुम ना इस घिये की खीर बनाओ। देखो वो मुझे घिया देकर गया है। तब सची मैया रात में घिये को पीसी, फिर घिये की खीर बनाई, प्रसाद ठाकुर जी को भोग पधराया। फिर उस प्रसाद को, उस घिये की खीर को प्रसाद स्वरूप महाप्रभु जी ने ग्रहण किया। और जब महाप्रभु जी जब एक एक स्वाद ले रहे हैं तो उन्हें कृष्ण प्रेम स्वाद में आ रहा है, भाव में आ रहा है। क्यों? तब
महाप्रभु जी मैया को बताते हैं, सची मैया से बताते हैं कि देखो मैया, इसके घी में इतना स्वाद है कि इसमें भी मुझे कृष्ण प्रेम का स्वाद आ रहा है। उसके क्योंकि यह दिन भर नाम संकीर्तन करता है, नाम करता है, ये कुछ भी बेचता है, सब्जी बेचता है, हर चीज़ में यह नाम लेकर ही बेचता है, नाम पूरे दिन लेता है, इसलिए इसके घी में भी मुझे कृष्ण प्रेम दिखाई दे रहा है, गोविंद प्रेम का स्वाद आ रहा है। मैया कही अच्छा। तब महाप्रभु जी ने रात्रि में ही घी की खीर बनाई, घी की खीर का प्रसाद पाया है। तब अब ये सब कर कर महाप्रभु जी अपने कक्ष में लौट रहे हैं, बढ़िया प्रसाद वरसाद पा लिए हैं, अब वह अपने कक्ष में जा रहे हैं। तो आज विष्णु प्रिया जी अपने कक्ष में बैठी हुई थी नीचे, और नेत्रों से उनके अश्रु बह रहे थे। तब जब देखा कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, गौर आ रहे हैं, तब उन्होंने अपने नेत्रों को जल्दी जल्दी अश्रु पोंछा और जाकर श्रृंगार उठा लिया, क्योंकि वे जो प्रिया जो हैं वे रोज़ रात्रि प्रतिदिन रात्रि में महाप्रभु जी को इत्र सेवा करती हैं, चंदन सेवा देती हैं, फूल की माला पधराती हैं। तो उसी प्रकार आज जल्दी जल्दी आंसू को पोंछा है, और जैसे महाप्रभु जी आए तो महाप्रभु जी के बैठाया, फिर महाप्रभु जी के श्रृंगार करने को लगी थी कि महाप्रभु जी ने थाली छीन ली जिसमें वो फूल चंदन इत्र थे, उसे ले लिया, छीन लिया, और कहने लगे, हे विष्णु प्रिय, आज मैं तुम्हारा श्रृंगार करूँगा, आज मैं तुम्हें फूल की माला पधराऊँगा। तब विष्णु प्रिया जी को बैठाया और महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को मांग टीका लगाया, बाल में लगाया फूल और माला पधराई, और ऐसे चंदन सेवा किया, श्रृंगार सेवा की विष्णु प्रिया जी की। लेकिन विष्णु प्रिया जी को महाप्रभु जी का ये प्रेम सहा नहीं जाता, तब भी उनके नेत्र वो बेचैन थी, व्याकुल थी। तब महाप्रभु कहे, हे विष्णु प्रिय, तुम इतनी व्याकुल क्यों? मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ, चंदन सेवा कर रहा हूँ। तब विष्णु प्रिया जी कहीं कि आज मुझसे आपका यह प्रेम सहा नहीं जा रहा महाप्रभु जी, मुझे सुबह से व्याकुलता हो रही है, बेचैनी हो रही है। तब महाप्रभु कहे, किस बात की बेचैनी व्याकुलता हो रही है, बताओ प्रिय। तब विष्णु प्रिया जी कहीं कि हे नाथ, आज सुबह से मेरे साथ कुछ अशुभ संकेत आ रहे हैं, मुझे अशुभ अशुभ लग रहा है कुछ। तब महाप्रभु जी की क्या अशुभ तुम्हें सुबह से लग रहा है? तब प्रिया जी कहीं कि आज सुबह जब मैं गंगा घाट पर नहाने गई, स्नान करने गई, तब मुझे वहाँ पर ठोकर लग गई और मेरे घुटनों में से खून रक्त बहने लग गया। तब चैतन्य महाप्रभु जी कहने लग गए, अरे तो तुमने अपने पैर में कपड़े बांधे, पट्टी लगाई? तब प्रिया जी कहीं हाँ पट्टी लगा ली, मुझे यह अशुभ संकेत लगा कि मुझे ठोकर लग। तब महाप्रभु जी कहे, अरे प्रिय, ये तुम क्या कहती हो, ये सब तो होता जाता रहता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तब वो कही कि नहीं प्रभु, एक और घटना घटी। जब मैं स्नान करके निकल रही थी तो ऊपर बैठा कागा बड़ी कर्कश आवाज़ में बोल रहा था, वह भी मेरे कान में जा रही, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तब महाप्रभु जी कहे कि अरे ये सब तो सामान्य बात है, कभी कर्कश बोलता है, कभी मीठा बोलता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तब प्रिया जी कहे कि नहीं, मेरा जो कान, एक आपने देखा होगा कि मेरे दोनों कान में कुंडल नहीं है, एक कान में कुंडल है, एक कान में कुंडल नहीं है, और मेरे नाक की नथ भी खो गई, आपने पूछा नहीं। तब महाप्रभु प्रभु जी कहे, अच्छा तब इसलिए तुम परेशान हो कि तुम्हारा नथ खो गई और एक कान का कुंडल खो गया? तब प्रिया जी कहीं नहीं, ये सब सुहाग की निशानी होती है, ये खो जाता है, मेरी माँ कहती है ये सब खोना नहीं चाहिए। तब महाप्रभु जी कहे, अरे ये सब मत कहो पगली, ये सब लग रहा है तुझे बुखार है, तुझे कोई बुखार पकड़ लिया है, तभी तुझे ऐसी बातें आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता पगली। महाप्रभु जी कहने लग गए, अरे तुम्हारा एक कान का कुंडल खो गया, नथ खो गई, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कल जाना मैया के साथ सुबह और जाकर बनवा लेना, फिर पहन लेना, फिर इसमें इतनी चिंता करने की आवश्यकता क्या है प्रिय? तब वे कहीं नहीं, ये अशुभ संकेत है प्रभु। तब वे कहे नहीं, कोई अशुभ नहीं है, अब जाओ, सो जाओ,
तुम ज़्यादा ही चिंता लेती हो प्रिय। तब विष्णु प्रिया जी को जानबूझकर महाप्रभु जी सुला रहे हैं कि सो जा, पगली तो सोती क्यों नहीं है। तब सुला रहे हैं कि प्रिय सो जाओ, विष्णु प्रिय सो जाओ। लेकिन जो प्रिया जो है तो सो ही नहीं रही हैं। उन कह रही हैं मुझे आज नींद नहीं आ रही, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है। तब वे कहे अरे सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो, तुम लग रहा है थक गई हो इसलिए तुम ऐसा लग रहा है। तब वे कहीं नहीं नहीं प्रभु नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनके अंदर जो व्याकुलता थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, उनको नींद आ ही नहीं रही है। महाप्रभु जी बार बार कह रहे हैं सो जाओ, सुला रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं कि सो जाओ सो जाओ, लेकिन नहीं, नींद ही नहीं आ रही है, निंद्रा उनकी उड़ गई है। तब प्रिया जी कहने लग गई कि महाप्रभु जी आप मुझे कहीं छोड़ कर तो नहीं जाएंगे। तो गौर कहने लग गए अरे पगली क्या बात करती है, मैं तुझे कहाँ छोड़ कर जाऊँगा। तब वो कही कहो आप कहीं नहीं जाओगे। तब महाप्रभु कहे मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो कहीं ठीक है। तब वे आँख बंद करी, लेकिन तब भी उनको नींद नहीं आ रही, तब भी नींद नहीं आ रही। महाप्रभु जी कह रहे सो जाओ, तब भी नहीं, नींद ही नहीं आ रही। व्याकुलतावश प्रिया जी ने क्या किया, प्रिया जी ने जो महाप्रभु गले पर धारण करते हैं पटका, पटका को अपने हाथ में बांध लिया कि कहीं महाप्रभु जी मुझे छोड़ कर कहीं चले ना जाएं। इसलिए उन्होंने पटका अपने हाथ में बांध लिया और अपने सीने से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया कि कहीं महाप्रभु जी मुझे छोड़ कर ना चले जाएं। तब लेटी हैं, तब भी नींद नहीं आ रही है। तब महाप्रभु जी आखिरी में क्या किए, महाप्रभु जी आखिरी में योग निद्रा को बुलाते हैं, योग निद्रा को, क्योंकि अब प्रिया जी को नींद ही नहीं आ रही और जब तक प्रिया जी को नींद नहीं आएगी तब तक महाप्रभु जी कैसे अपना घर छोड़ेंगे। प्रिया जी के सामने घर छोड़ेंगे तो प्रिया जी रोकने लग जाएंगी। तो नींद नहीं आ रही तो तब योग निद्रा का आवाहन किया। तब जाके प्रिया जी के निंद्रा आई, श्री विष्णु प्रिया जी के निंद्रा आई, तब वे सो गई। तब जल्दी से वे भी सो रहे हैं, उनको ऐसे ही नाटकवश वे भी दिखा रहे हैं कि मैं भी सो रहा हूँ। तो प्रिया जी सो गई, वे अब उठे धीरे से, बिल्कुल भी आहट नहीं कर रहे, धीरे से उठे, अपना जो पटका है वो सोच रहे हैं कि ले लूँ, लेकिन ले नहीं पा रहे क्योंकि विष्णु प्रिया जी ने बड़े कस के अपने पास बांधा हुआ था। तो वो छूट, और अगर थोड़ा भी छूते तो प्रिया जी के नेत्र खुल जाते। तो इसी कारण महाप्रभु जी ने पटका छोड़ दिया वहीं पर और वे वहाँ से उठ गए, शैया से उठ गए और फिर वे द्वार पर जाने लगे, कक्ष के द्वार पर, और प्रिया जी को दूरी से देख रहे हैं और बड़े दुखी हो रहे हैं कि कैसे छोड़ूं। लेकिन वे छोड़ते हैं, आखिरी में प्रिया जी को देखते हैं और फिर छोड़ते हैं। तब अब आंगन में जाते हैं, आंगन में जाते हैं तो अपनी बूढ़ी मैया सची मैया को देखते हैं, सची मैया को दूर से देखते हैं। इच्छा करती है कि मैं चरण स्पर्श कर लूँ, लेकिन चरण नहीं स्पर्श कर सकते। अगर गलती से भी छू लिया और मैया की आंखें खुल गई तो मैया जाने नहीं देंगी, रोक लेंगी। तो इसी कारण उन्होंने भी विश्वरूप जी की तरह दूर से चरण स्पर्श करके वे घर से निकल गए। और कहाँ पहुँचे, निर्दय घाट, गंगा जी के किनारे निर्दय घाट। निर्दय घाट क्योंकि वो जो घाट था वहाँ से महाप्रभु जी ने नदियाँ छोड़ी थी, नवद्वीप को छोड़ दिया था, इसलिए वह उस घाट को निर्दय घाट कहते हैं। तो उस घाट पर वे चारों थे, कौन, गदाधर, मुकुंद देव, नित्यानंद महाप्रभु जी और जगदानंद प्रभु जी, ये सारे थे। वहीं पर महाप्रभु जी भी जा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, कोई था नहीं, सर्दी का महीना और कोई नौका वाला था नहीं। तो अब कैसे पार करें चैतन्य महाप्रभु जी उस नदी को, क्योंकि रात्रि में, मध्य रात्रि में उनको छोड़ना था किसी तरह नवद्वीप, कैसे छोड़ें। तो कोई कहने लग गया कि रुकिए मैं कहीं से नौका की व्यवस्था करता हूँ, किसी को बुलाता हूँ। तब महाप्रभु जी कहे नहीं नहीं, किसी को मत बुलाना, अगर किसी को पता चल गया तो वो बोल देगा। तब
तब क्या, यहाँ बातें चली रही थी कि महाप्रभु जी ने सर्दी के महीने में वह उस गंगा घाट को, उस निर्दय घाट को वह जल्दी 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 पार करते हुए उस पार पहुँच गए। वहाँ पर वे काटोया घाट पर पहुँच गए। बताइए, महाप्रभु जी सर्दी में गंगा जल के जहाँ पे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, उन लहरों को पार करके वे कटोया पे पहुँचे, काटोया घाट पर पहुँच गए हैं। और काटोया के पास ही एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठे हैं, माला जप रहे हैं। और पूरा जो वस्त्र है वह गीला है, बदन पूरा गीला है और सर्दी का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह हो गई थी, सारे नर नारी घाट के पास स्नान करने हेतु आ रहे थे, स्नान कर रहे थे। तब कोई देखा कि ये कौन है इतना गौर वर्ण का। तब कुछ देर में समझ में आ गया, ये तो वही गौर है, वही नदिया वासी, वही नदिया नागर जो सबके मन को मोह लेता है। ये वही गौर हैं, ये वही महाप्रभु हैं। तब सबने देखा कि गौर ऐसी अवस्था में बैठे हैं। तो जब देखा तो सब जैसे ही देखा, फिर कहीं से उन्हें पता चला कि गौर तो संन्यास लेने वाले हैं, वे सन्यासी होने वाले हैं। तो जो सारे वहाँ पर नर नारी एकत्रित हुए थे स्नान करने के लिए, वे महाप्रभु जी के चरण पड़ने लग गए, उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, ऐसा अपराध ना करो, ऐसा पाप मत करो। अगर आप ऐसा पाप करोगे तो आपकी जीती जीती जो माँ है, आपकी जो मैया है, वे अपना प्राण त्याग देगी। आपकी जो सुकोमल अर्धांगिनी है, वह अपने प्राण त्याग देंगी। ऐसा पाप मत करो नाथ, ऐसा पाप मत करो। तब महाप्रभु जी के तो हृदय में यही चल रहा था कि मुझे केशव भारती जी से मिलना है, केशव भारती जी से मिलना है। अब हम यह कल जानेंगे कि केशव भारती जी कौन है, आखिरकार महाप्रभु जी को केशव भारती जी से क्यों मिलना था। आज के प्रसंग का हम यहीं अंत करते हैं और इस रसमयी लीला को, कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। हम पर श्री जी की कृपा है कि हम साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अत्यंत सुंदर प्रसंग को रसपान कर रहे हैं, श्रवण पान कर रहे हैं। बड़ी श्री जी की कृपा है। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।